जी हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेज लेक्चर। इज अबाउट मोड स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक में जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट मोड। तो मोड इज अनदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऑलरेडी हमने मीन पढ़ा है। मीन के तीनों कॉन्सेप्ट जिन्हें मीन बाय डायरेक्ट मेथड, मीन बाय अज्यूम्ड मीन एंड मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड को हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 2 3 4 आप देखिए। आज है लेक्चर नंबर 5। इसमें हम पढ़ेंगे मोड। तो यहाँ जो मोड है, व्हाट इज द मोड? मोड इज एक्चुअली द हाईएस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। यानी आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है उनमें से जो मैक्सिमम टाइम आ रहा है ना, जो नंबर वेरिएबल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द मोड। तो यहाँ पर हम ये इसकी डेफिनेशन बताते हैं आपको। मोड क्या होता है? मोड इज अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो मोड इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आती है वही वेरिएबल क्या होता है? मोडल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द मोड। नाउ अब जो मोड है इसके हमें तीन ग्रुप डाटा में पढ़ना है। एक पढ़ना है हमें ये इंडिविजुअल डेटा में, वहां सीधे आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू है वही होता है मोड। लेकिन इन द ग्रुप डेटा में आपको जो मोड की फार्मूला है दैट विल बी एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई एच। ये इसकी फार्मूला है। और आपको हर एक चीज की पहले पता होनी चाहिए कि व्हाट इज एल। एल मीन द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। देन एच इज द क्लास साइज, F1 is the frequency of the model class and F2 frequency of the following model class, ये नीचे में आएगा। और F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्लास जो प्रीसीडिंग मॉडल क्लास में है, अबव द मॉडल क्लास। एंड ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले। L, H, F1, F0 एंड F2। एंड नाउ मॉडल क्लास मीन्स क्लासेस विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये जब सब चीजें आप कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि जो भी क्लास इंटरवल के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में आता है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो मॉडल क्लास क्लास बनता है ना, वही बनता है मॉडल क्लास। उसी में से आपको मिलेगा लोअर लिमिट, वहीं से मिलेगी आपको F0, F1 और F2 और H भी वहीं से मिलेगा। तो इसको हम आगे भी देखते हैं। तो नाउ जो मोड है, मोड के लिए आपको इतना याद रखना है कि इट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। When the teacher said almost students scored 65 marks in that test, जब कभी कभी क्लास में होता है कि बच्चे बोलते हैं टीचर को, ए सर हमने जो टेस्ट दिया है इसके जो रिजल्ट क्या है, कितने मार्क किसने लाए हैं। फिर कभी टीचर ऐसे बोलता है कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स स्कोर्ड 65 मार्क्स इन द टेस्ट। ऑलमोस्ट यहाँ पर बात आ रही है। तो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट इट इज द मॉडल वैल्यू। यानी ऐसे बच्चे जो हैं, मैक्सिमम बच्चे जो है ना जिनका मार्क्स क्या आता है? 65 आता है। जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिनकी परसेंटेज क्या या मार्क्स कितने हैं? 65%। तो ये जो 65% वैल्यू है ना, ये रिजल्ट में ज्यादा बार दिख रहा है। इट emerges एज द लार्जेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। इट occurs मैक्सिमम टाइम। so this value is now the model value. Now इन द इंडिविजुअल केस में आप मोड कैसे फाइंड करेंगे? ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है, इनका आपको बोर्ड निकालना है। हाउ टू फाइंड? दीज आर ऑब्जर्वेशन 12, 14, 11, 16, 15, 14, 11, 13, 14। इनमें देखो आप, ये इंडिविजुअल डेटा है। इन द सेंस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इनकी गिवन नहीं है। तो कैसे करते हैं हम? यहाँ पे देखते हैं इनको, इनका मोड हम कैसे निकालेंगे। शॉर्ट तरीका यह है कि आप देखो इन वेरिएबल में या इन ऑब्जर्वेशन में कौन सा वैल्यू मैक्सिमम टाइम आ रहा है। कौन है? 12, 14, 11। 14 कितनी बार है? 14 तो 1 2 3 बार आ रहा है। 12 कितनी बार है? एक ही बार है। 11 कितना है? 11 है 1 और 2, ये 2 आ गई। 15 भी एक बार है। 14 3 बार है। तो इनमें देखो आप, इन सब वेरिएबल में 14 आकर्स 3 टाइम्स विच इज मैक्सिमम। तो जो 14 है वो 3 बार आ रहा है, वही मैक्सिमम है। देयरफॉर ये बन गया मॉडल वैल्यू। सो इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दी, यहाँ पर है
तो 14 occurs maximum time, so this is the mode. ये बन गया मोड बिकॉज इट occurs maximum time, 3 टाइम्स आ रहा है ये। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे आपके पास अगर ये होगा 2 4 6 4 4, ये आपके पास मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन आपके पास डेटा आपके पास है, या अबाउट मार्क्स, अबाउट एज या अबाउट वेट। यहाँ देखो आप इनमें से कौन आ रहा है मैक्सिमम टाइम्स, ये देखो आप 4 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 अमॉन्ग दीज ऑब्जर्वेशन जो 4 है 4 आकर मैक्सिमम टाइम, सो देयरफॉर इनका मोड क्या आएगा, मोड आएगा इनका वो 4 आएगा। अगर ये समझ आपको, तो जो जो ऑब्जर्वेशन या जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम आ रहा है बाकियों से, वही होता है मॉडल वैल्यू। ओके, अब जो यहाँ पर जो डेटा आ रहा है ये आ रहा है ग्रुप डेटा। इस ग्रुप डेटा में हम मोड कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए जो फॉर्मूला पहले आपको याद रखनी है, फॉर्मूला बताइए अभी मैंने आपको, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला इज z इक्वल z इज द मोड, इट इज l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय h। ये है मोड की फार्मूला इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। ये है ग्रुप डेटा आपके पास। ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें देखो आप, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द इनकम ऑफ 500 एम्प्लॉइज इन टर्म्स ऑफ 100 रुपीज। अब यहाँ इनकम है, इनकम इन टर्म्स ऑफ 100 रुपीज ऐसे आ रहा है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू द इनकम। यहाँ देखो आप 0 to 50 कितने हैं, वो 90 एम्प्लॉइज है, 50 to 100 है इतने। हर एक इंटरवल में आपको यहाँ पर एम्प्लॉइज की ये जो गिवन है। तो नाउ दिस कॉलम ये बनता है क्लास इंटरवल। क्या लिखेंगे आप इसमें, ये बनता है क्लास इंटरवल, ध्यान रखो ना जरा। तो दिस इज नाउ क्लास इंटरवल, यहां लिखो आप CI। जो फार्मूला आपके पास है अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करना है। नाउ CI बन गया क्लास इंटरवल, हमें इसमें मोड निकालना है। ये बन गया क्लास इंटरवल, यही आपको लिखना है। यहाँ पर कंटिन्यूटी है 50 50 100, यहाँ देखो आप एंड तक सही आ रहा है। और हर एक इंटरवल में साइज कितना है, यानी गैप कितने हैं 50। तो पहला पॉइंट आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर h आपको फाइंड करना है। सो यू हैव हियर व्हाट इज h इज इक्वल टू 50, द क्लास साइज इज 50 इन दिस डेटा। पहला पॉइंट। ये क्या हो गई, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ये हो गया f, ये फ्रीक्वेंसी कॉलम हो गया। आपको और कोई कॉलम आपको नहीं फाइंड करना है मोड में। जो इन केस ऑफ ग्रुप डेटा है आपको कोई और कॉलम फाइंड नहीं करना है, यही दो कॉलम जो है यही आपको लिखना है वापस। अब करना क्या है, अब आप यहां देखिए इनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पे है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां पे आ रहा है 150 100, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 150 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जब ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई तो इसका मतलब क्या है, इसको आप मानेंगे f1, ये f1 मानना आपको। इसके अबोव में क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको f0 मानना है, वो f0 होगा। इसके बिलो में क्या है, दैट इज f2। तो मिल गया आपको f0, f1 और f2। f1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, बिकॉज यहां जो फ्रीक्वेंसी आ रही है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 150, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो यहां पर इंटरवल है ये बन गया मॉडल क्लास। दिस इज द मॉडल क्लास, दैट मीन जो आपको फाइनली जो मोड आपको आएगा वो आपको इसी क्लास के अंदर आएगा 50 to 100। तो 150 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वहां से क्या देखा आपने, जो क्लास बनता है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में दैट इज द मॉडल क्लास, ये बन गया मॉडल क्लास। तो दिस इज द मॉडल क्लास। एंड यहाँ फ्रीक्वेंसी जो आती है मॉडल क्लास की उसका नाम क्या है f1, इसके अबो में क्या है f0, इसके बिलो में f2। तो आपके सारे वैल्यू आए। एक और चीज है दैट इज l, मॉडल क्लास में लोअर लिमिट क्या है, दैट इज 50। तो 50 क्या बन गया l, सो l इज इक्वल टू 50, l इक्वल टू 50। एंड h क्या है क्लास साइज, वो आपको 50 मिल गया। लोअर लिमिट 50 है, क्लास साइज भी सब में क्या है 50 है, और f1 f0 f2 सारे के वैल्यू आ गए जो आपको चाहिए कहाँ मोड में। तो देयरफॉर अब आपको मोड निकालना है। तो व्हाट इज मोड, अब मैं यहाँ पे ये दिखाता हूँ आपको। लुक हियर,
नाउ यू हैव टू फाइंड, नाउ इधर देखिए आप, यहाँ पे सोल्यूशन करता हूँ मैं। तो z इज इक्वल टू, इट इज l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई h। अब आप दीजिए हर एक का वैल्यू दीजिए आप, क्या बन जाएगा अभी। सो दिस इज इक्वल, l कितना है, l 50 है, l इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज 50, 10 प्लस व्हाट इज f1, f1 इज 150, तो 150 माइनस f0 कितना है, दैट इज 90, होल डिवाइड बाई ट्वाइस f1, ये 2f1, ट्वाइस f1 क्या होगा, 2 इंटू 150, 2 इंटू 150, देन माइनस f0 इज 90 माइनस f2 इज 100 ब्रैकेट क्लोज एंड इनटू h कितना है, h 50 है। तो सब के सब वैल्यू यहां मैंने दिए। अब आप यहां देखो सिंपल कैलकुलेशन, यहां पे 50 10 प्लस, अब आप यहां देखिए 150 को 90 करो माइनस, कितना आ जाएगा, वो 60 बनता है, हो गया 60 डिवाइड बाई 2 इंटू 150 हो गया 300, 300 को पहले 90 करे, पहले 300 को पहले 100 माइनस करो, होगा 200, 200 को 90 माइनस करके क्या बनेगा 110, ये बनेगा 110 ब्रैकेट क्लोज इनटू क्या होगा, यहाँ पे 50 आ रहा है। तो फाइनली क्या बनता है यहाँ पे, अब आप इधर देखिए इसमें जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 50 प्लस, यहाँ देखिए आप, अगर आप यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले यहाँ 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 एंड 0 इज कैंसल, 0 0 आप कैंसिल करिए, इधर भी आओ इधर भी एक जगह। नाउ 560 कितना हो गया 300, 300 बाय 11 देखो आप, ये लास्ट में बनता है। सो z इज इक्वल टू, तो z इज इक्वल टू, ये बनता है 50 10 प्लस, ये होता है इनका मल्टीप्लाई 300 आ जाएगा, तो 300 डिवाइड बाय 11, 50 प्लस 300 बाय 11, जो 300 बाय 11 है इसका डिवाइड करिए आप, 300 को डिवाइड करिए 11 से, थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई 11, ये बनता है 27.27, ऐसे बनता है। तो दिस इज इक्वल टू फाइनली 50 10 प्लस, इसका वैल्यू है 27.27। अब इनका ऐड करो, 50 प्लस 27.2 क्या बनता है ये, तो z इज इक्वल टू, ये आता है 77.27। तो दिस इज द मोड ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखो आप, इस क्वेश्चन का जो मोड है वो ये आ गया। अब आप क्या करिए, क्या ये जो मोड का वैल्यू, क्या ये मॉडल क्लास आता है, यस 77.27, ये आता है 50 to 100, तो ये हो गया इसका मोड। तो बहुत सिंपल है, पहले क्या करना आपको, आपको सिंपली पहले फार्मूला पे करना है फोकस, जो फार्मूला है ना वहां देखिए आप कौन कौन सा आपको चाहिए, F1 F0 L सारे देखो डेटा में। पहले आप देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पर है, वो बन गया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या बनता है मॉडल क्लास, वहां से L निकालेंगे, वहां से H निकालेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बन जाएगी F1, इसके अबो में F0, बिलो में क्या F2। ये सारे वैल्यू आप यहां देंगे इस फॉर्मूला में। राइट साइड वाला पहले आप करो सिंप्लीफाई, इसके बाद लास्ट में ऐड करना, तो आपको मिल जाएगा वैल्यू। अब आपको एक पॉइंट देखना है कि जो आपका मोड आ रहा है वो मोड का वैल्यू कहाँ होना चाहिए, मॉडल क्लास में। तो मोड का वैल्यू 77.27 है, हमारा मॉडल क्लास क्या है 50 to 100, तो मोड का वैल्यू इस मॉडल क्लास के अंदर ही आता है। अगर ये 101 आ गया 100 पॉइंट, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कहीं पे गलत है। तो हमारा यहाँ 77.27 जो है, इट लाइज इन द मॉडल क्लास दैट इज 50 to 100। so this is about the mode, how to find mode in case of group data। जल्दी से नोट करो ये। अब यहाँ भी देखो आप, इधर भी ये क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे, इसमें ले लो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको मोड निकालना है, सेम क्वेश्चन है ये।
नाउ ये था अबाउट मोड, और कुछ नहीं करना आपको, तो वेरी सिंपल था ये। फॉर्मूला के हिसाब से आपको सारे एल एफ एफ जीरो सारे आपको निकालना है। नाउ द सेकंड इज नाउ मीडियन। व्हाट इज मीडियन? Median is called the positional average. Median is the value of the data above which the numbers are equal to, जो इसके बाद में आएंगे, यानी एक वो पॉइंट डेटा का जितने इस पॉइंट के आगे नंबर आएंगे वो बराबर क्या है, इज इक्वल टू द नंबर्स जो इसके बाद में आएंगे। तो इसलिए जो ये मीडियन है इसको बोलते हैं पोजिशनल एवरेज, क्योंकि ये सेंटर पे आता है। इससे पोजिशन ये बनती है कि ये सेंटर वाली पोजिशन बनती है, इसमें जितने ऑब्जर्वेशन इससे पहले आते हैं इज इक्वल टू जितने ऑब्जर्वेशन इसके बाद में आते हैं, तो इसको बोलते हैं मीडियन। इसलिए मीडियन का आता है, ये आता है डेटा के सेंटर पे आता है, एग्जैक्ट सेंटर। मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ डेटा, मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ डेटा व्हेन द अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड द मीडियन। अब यहां देखो, सपोज यहां आपके पास ये क्वेश्चन है, ये आपके पास 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले में सॉरी, अब ये हमारे पास जो डेटा है इसमें ये ऑब्जर्वेशन गिवन है 2 3 4 5 6 7 8, इनका हमें मीडियन निकालना है। पहले आपको क्या करना है, जो डेटा गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है, आपको इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन अब जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ये देखो इसका मिडल वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपको 3 लेना है और इधर भी 3 आएंगे। जो मिडल मोस्ट वैल्यू है दैट इज 5, दिस इज कॉल्ड द मीडियन। तो ये 5 क्या बन गया, सीधे बन गया ये मीडियन। इन केस यहाँ पर क्योंकि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ 7 है, 7 में क्या होगा, 3 इधर आएंगे और 3 यहाँ पर, जो मिडल में क्या आएगा, ये होता है मीडियन वैल्यू। इन केस देयर आर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास 8 ऑब्जर्वेशन है। 8 में क्या करेंगे आप, तो अगर आप देखेंगे मिडल मोस्ट वैल्यू वो कौन है, ये इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, तो बीच में कौन आएगा, यहां पर 2 आएंगे बीच में, कौन कौन, वो 4 एंड 5 आ रहा है। 4 एंड 5 आफ्टर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, यहाँ पे जो 4 5 है इनका आपको मीन निकालना है। 4 + 5 कितना हो गया, 4 + 5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 9/2, ये बनता है 4.5। तो इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वहां पर आपको सेंटर में 2 वैल्यू आएंगे, उनका अरिथमेटिक मीन लेना है, दैट विल बी द मीडियन ऑफ दैट केस। ओके, तो ये दोनों केस आए, यहाँ ऑड केस में भी और इवन केस में भी। नाउ 7 ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इनका यहाँ पर मीन क्या आ गया, जो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू है दैट इज 5। तो यहाँ पर ऑड केस में और ये इवन केस में, ये दोनों बताए मैंने आपको। ये पहला पॉइंट आप याद रखें। अब आप यहाँ देखिए, एग्जाम्पल दूसरी है, यहाँ आपको कितने हैं, 1 2 3, सब यहाँ लिखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप यहाँ बताइए मुझे, आप यहाँ पर क्या है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ 10 है, तो कैसे बताएंगे इनका मीडियन। आपको क्या करना, आपको 2 इक्वल पार्ट बनाने हैं। इससे क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट में 4 इधर आएंगे, 4 यहाँ पे आएंगे, और ये 2 है, सेंटर के 2 आएंगे आप यहाँ, क्योंकि अगर ऑड होता तब यहाँ एक ही होता, वही होता मीन, वही होता मीडियन। क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहे हैं, इन दोनों का आपको मीन निकालना है। सो 5 + 6 क्या होगा, 5 + 6 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 11/2, वो कितना बनता है, 5.5। तो इन दोनों का जो बीच वाला है वही 5.5, दैट विल बी द मीडियन ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, नाउ एवरेज ऑफ दिस 2 विल बी मीडियन। 10 ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, जब आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में आया या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऑटोमेटिकली जो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वहां पर आपको 2 आएंगे सेंटर पे, उन दोनों का क्या निकालेंगे आप, उन दोनों में निकालेंगे मीन निकालना है। वही मीन क्या होगा, मीडियन ऑफ द डेटा। नाउ नेक्स्ट इज, अब जो ये आया था इंडिविजुअल डेटा में, जो अभी बताया मैंने आपको इवन और ऑड केस, अब यहाँ पर है इन केस ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपको ग्रुप्ड डेटा गिवन होगा, ग्रुप्ड डेटा में आपको निकालना है
मीडियन निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय एच। ये वाली फॉर्मूला आप पहले समझो। अब यहां देखो, आप सबसे पहले क्या निकालना आपको? एल क्या होता है? एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास and CF is the cumulative frequency of proceeding class from median class, and F is the frequency of the median class, यहाँ से median class बनेगा। H is the width of class interval, and N is the summation of F। कैपिटल N is, याद रखना, summation of F जो है ना, that is the capital N। और दूसरा होता है small n, it is the number of observation। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ये स्मॉल n। कैपिटल N क्या होता है? समेशन ऑफ f। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली कैपिटल N। तो n इज हियर समेशन ऑफ s, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉलम, एंड क्लास विद फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। समझे आप? ये चीज सब देखो आप, ये हो गई फॉर्मूला, इसको नोट करो पहले। मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। ये एल अलग में है और ये एच, तो यहाँ पे दो टर्म्स आएंगे। तो चलते आगे, पहले हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपको निकालना है मीडियन। डेटा कौन सा है? डेटा यहाँ पर है इंडिविजुअल के, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, आपको निकालना है इसका मीडियन। तो क्या करते हैं हम? ये इसको हम करते हैं अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। लिखो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज करो, क्या बन जाएगा ये? यहाँ छोटा कौन सा है? पहला यहाँ से 2 आ रहा है, लिखो 2। 2 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद आ रहा है 7, 7 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 21। तो जो भी डाटा के वैल्यूज गिवन है आपको, इनको पहले अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ना हमने असेंड ये किया असेंडिंग ऑर्डर में। पहले 2 आया, 7, 9, 11, 13, 21। अब बताओ मुझे आप, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, तो ये इवन नंबर है। तो क्या होगा? आपको ये 2 इधर रखने हैं और ये 2 इधर रखने हैं। जो बीच के 2 है ना, इनका निकालना है क्या? इनका आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो इनका मीन क्या होगा? इनका एवरेज, दैट इज 9 प्लस 11 डिवाइड बाई 2, जो हो गया 20 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 10। तो 10 क्या बन गया? 10 इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो यहाँ पर 10 क्या होगा? 10 होगा मीडियन। आगे समझ आपको? तो ये इवन केस में आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन करना है। इवन केस में क्या होगा? सेंटर वैल्यू पे 2 आएंगे, उनका निकालना है मीन, वही होगा मीडियन। सो 10 इज द मीडियन। तो मीडियन इज इक्वल टू 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप जो ये क्वेश्चन यहाँ पर है, इस वाले क्वेश्चन में आप देखो, ये है ग्रुप डेटा। इसमें कौन सी फार्मूला आएगी? इसमें फार्मूला आएगी वही एल प्लस, लिखो पहले फार्मूला, मीडियन की फार्मूला एम इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। दिस इज द मीडियन फार्मूला इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। जो जो वहां पर वैल्यू है, जो लिखा है यहाँ पर एल n/2 सी एफ, अकॉर्डिंगली आपको कॉलम भी बनाने हैं। अगर आप देखेंगे, आपको पहला वाला क्या है? क्लास इंटरवल। तो दिस इज द क्लास इंटरवल। देखो ये सॉल्व करते हैं। ये बन गया क्लास इंटरवल सी आई, जो कॉलम यहाँ गिवन है, ये बन गया क्लास इंटरवल। और ये है फ्रीक्वेंसी, ये हो गया एफ, ये फ्रीक्वेंसी है। आपको एक और कॉलम बनाना है, दैट इज कॉल्ड कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर आप बनाएंगे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ कॉलम बनाएंगे। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है? तो दैट इज, ये जो यहाँ फ्रीक्वेंसी है 3, क्या बनेगा? यहाँ 3 बनेगा। 3 प्लस 5 कितना बन गया? 8। समझ गया आप? 3 आएगा, 3 प्लस 5 8 होगा। 8 20 कितना होगा? ये होगा 28। 28 10 कितना बनेगा? 38। 38 6 होगा, ये होगा 40 और 44। तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या आ गया? 44 आ गया। अब बता मुझे, जो समेशन ऑफ एफ है, यहां निकालो समेशन ऑफ एफ, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मीन इज कैपिटल एन,
इनका सम भी क्या होगा, जो यहाँ पे लास्ट होगा, दैट इज 44। इसको आप जरूर चेक करिए जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, जो फ्रीक्वेंसी का सम आएगा वो होना चाहिए कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम के लास्ट का जो वेरिएबल होगा वो सेम होना चाहिए। 44 यहाँ पर, 44 यहाँ पे, ये दोनों मिलना, अगर यहाँ डिफरेंट आए ये दो, दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग। अब ये क्लास इंटरवल भी आ गया, फ्रीक्वेंसी कॉलम भी आ गया और सीएफ कॉलम भी आ गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना आपको, सबसे पहले आपको निकालना है, यहां मैं दिखाता हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इज आपको निकालना है n/2। बताइए आप, n/2, n/2 का मतलब क्या है, 44 डिवाइड बाई 2, n इज समेशन ऑफ f, तो दिट इज 44 डिवाइड बाई 2, 44 डिवाइड बाई 2, तो आप ये निकालेंगे, दैट विल बी, ये होगा 22। कितना होगा ये, 22। अब देखो आप, जो 22 है ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां आता है, 22 आता है 3 में तो नहीं आएगा, 8 में नहीं होगा, 20 यानी इसका नियरेस्ट वैल्यू, 22 का जो नियरेस्ट वैल्यू है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो कौन सा है, दैट इज 28, नियरेस्ट हाईएस्ट, तो 28 बन गया। तो 28 जो ना, ये देखो आप, इट लाइज, यहां लिख लो, इट लाइज इन 28 ऑफ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट लाइज इन 28 ऑफ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू में आ जाएगा। सो दैट मीन्स जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में होगा वो क्या होगा, दैट विल बी द मीडियन क्लास। याद रखना, ये क्या हो गया, ये बन गया मीडियन क्लास। क्या बन गया ये, तो दिस इज द मीडियन क्लास जो इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग में आएगा, इंटरवल जो आएगा। जब ये बन गया मीडियन क्लास तो यहां लिखो आप, देयरफॉर मीडियन क्लास जो है, मीडियन क्लास किसके बराबर आया, 400 to 500। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलता है आपको एल, तो लिखो एल, एल इक्वल टू 400। मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट है दैट इज 400, और इसमें जो गैप है वो क्या है, एच, या क्लास विड्थ क्या है, दैट इज इक्वल टू 100। एच आप यही निकालो, दैट इज 100। उसके बाद जो देखो, इसी मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, एफ, तो लिखो एफ, एफ लिखो, एफ क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 20, एंड जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है सी एफ का वैल्यू जो है, जो फॉर्मूला में ना सी एफ का वैल्यू क्या है, अबोव द क्लास, तो ये बन जाएगा सी एफ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये बनेगा, ये बनता है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। सी एफ कितना बन गया, सी एफ इज इक्वल टू 8। तो सारे वैल्यू आ गए, एल भी आ गया, एच भी आ गया, एफ भी और सी एफ भी, ऑलरेडी यहाँ पर n/2 हमने भी निकाला। यहाँ पे ये सारे के सारे वैल्यू आप कहाँ करेंगे पुट, ये करो आप पुट किसमें, मीडियन का फार्मूला में। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे करता हूँ, ओके नाउ, नाउ लुक हियर, तो देयरफॉर मीडियन, ये क्वेश्चन के मतलब लास्ट में लिखना आप, व्हाट इज एम, तो एम की फार्मूला क्या लिखेंगे आप, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू क्या होगा एच, यहाँ दीजिए वैल्यू, एल का वैल्यू कितना है, एल है 400, तो इट इज 400, 10 प्लस n/2 कितना है, n/2 का वैल्यू कितना आया, 22 आया, तो 22 माइनस व्हाट इज सी एफ, सी एफ का वैल्यू कितना है 8, तो सी एफ इज 8 डिवाइड बाई एफ, एफ का वैल्यू कितना है, डेट 20, एंड एच का वैल्यू कितना है 100, एच इज द 100। तो अब सॉल्व करिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, इट इज 400, 10 प्लस 22 को 8 करो माइनस, कितना हो जाएगा, 22 को 8 करिए माइनस, कितना हो जाएगा इसमें, तो 22 को 8 काटेंगे, पहले हम 14, कितना रहेगा यहाँ पर, ये 14 रहेगा, तो 22 को 8 करें माइनस, कितना आएगा 14 आएगा,
और 14 को डिवाइड क्या करना है यहाँ पे 20, और इधर क्या है इंटू 100। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे है, ये आपको आता है। अब यहाँ देखो आप 21 और 20, 25 और 100, इन दोनों को कैंसिल करिए आप। 21 और 25, अब 5 और 14 का मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा ये होगा 400 प्लस 5 14, 5 4 20, 5 1 70, 5 14 और 70। अब 400 प्लस 70 कितना बनेगा, तो m इज इक्वल टू ये होगा 470, 470। अब देखो ये हो गया हमारा मीडियन। अब इसको चेक करिए, क्या ये वैल्यू मीडियन का वैल्यू मीडियन क्लास में आता है। व्हाट इज मीडियन क्लास, मीडियन क्लास यहाँ पर क्या है 400 टू 500, ये है ना मीडियन क्लास, और इसमें ये वैल्यू 470 भी आता है। तो देयरफॉर हमारा क्या है मीडियन 470। तो ये है मेथड और ये रूल है आपको अगर फाइंड करना है मीडियन इन केस ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो दिस इज द वे, वेरी सिंपल। बस सिंपली आपको फॉर्मूला समझने हैं, फॉर्मूला के हिसाब से आपको कॉलम फाइंड करना, वैल्यू निकालना है। आई होप कि आपको ये समझ आया है। तो उसके बाद जो टॉपिक है वो हम लेक्चर नंबर 6 में जाएंगे, कल इंशाल्लाह करेंगे वहां पे। तो आज तक जो पढ़ा हमने हमने मोड को डिफाइन किया और इस पे एग्जांपल की, उसके बाद हमने मीडियन को भी डिफाइन किया और उस पर भी हमने 2 एग्जांपल कर दिए थे। आई होप कि यहाँ तक आपको ये सारा समझ आया। जितने भी बाकी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के उनका आप खुद रिवाइज करेंगे। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। थैंक यू।